कि ये सबसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आंगनबाड़ी कर्मी महिलाएं होती हैं। इन्हें बुढ़ापे में एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा और इससे इनको शेष ज़िंदगी जीने में मदद मिल सकती है। सूबे के आंगनबाड़ी वर्करों को मिलेगा अब ग्रेच्युटी का लाभ। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने किया प्रयास, लाया रंग। दरअसल उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संबंध सीटू के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप शुक्ल ने बताया है कि अब आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। ऐसी आंगनबाड़ी वर्कर जो कि 62 वर्ष आयु पूरी करने के बाद विभाग की ओर से जिन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, उनको इसका लाभ मिलेगा, जो कि बुढ़ापे की लाठी यानी कि सहारा साबित होगा। आज हमने उनसे बातचीत किया है और ये जानने की कोशिश की है कि उन्होंने अब तक आंगनबाड़ी वर्करों को इसका लाभ दिलाने के लिए क्या, कब और कैसे लड़ाइयाँ लड़ी है। दिलीप शुक्ल ने आज बातचीत करते हुए जानकारी दी कि इससे जो है आंगनबाड़ी कर्मचारी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सहायिका हैं और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, इनको सबको इसका लाभ मिलेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं, जो 62 साल में सेवानिवृत्त होती हैं और उनको ग्रेच्युटी का लाभ दिए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है, लेकिन अब तक मतलब इस ज़िले में या अपने उत्तर प्रदेश में इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन लगातार संघर्षरत रहा है, जिसका परिणाम है कि आदेश हुआ है, लेकिन इसके अनुपालन को लेकर के कर्मचारी यूनियन पूरा प्रयास कर रहा है। आज हमारे साथ आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संबद्ध सीटू के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप शुक्ल जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ग्रेच्युटी क्या है और ये है जो है सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी वर्करों को किस तरीके से लाभ दिलाएगा और ये लोग किस तरीके से आंदोलन करते रहे हैं। तो हमारे साथ दिलीप शुक्ला जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या है ग्रेच्युटी और आंगनबाड़ी वर्करों को इससे कैसे लाभान्वित होगी, इसके बारे में। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश सीटू का प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप शुक्ला। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं के सेवानिवृत्त की कोई आयु सीमा निहित नहीं थी, जिस पर संसद में भी क्वेश्चन पूर्व सरकारों में कराया गया सांसदों से कि इसकी आखिर सेवानिवृत्त की सेवा नियमावली क्या है। कोई जवाब नहीं मिला। जवाब एक मिला कि ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और ये मानदेय आधारित हैं, इनकी कोई सेवा नियमावली अभी नहीं बनी है। अभी 2-3 साल पहले कोई आदेश आया कि 62 साल की कार्यकर्त्री सहायिकाओं को सेवानिवृत्त करते हुए सेवा से बाहर किया जाए, जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा, विभिन्न आंगनबाड़ी संगठनों द्वारा चलाया गया। यहाँ तक कि आइफा से संबद्ध आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश सीटू ने पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इस बात को लेकर के आंदोलन के लिए सभी बहनों से अपील किया। चूँकि राज्य सरकारें मानने को तैयार नहीं हुई, जिस पर गुजरात हाई कोर्ट में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन गुजरात की इकाई ने अपना न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ हमारी जीत हासिल हुई, लेकिन राज्य सरकार नहीं मानी। पुनः यूनियन के प्रयास से हमारे अधिवक्ता के माध्यम से, जो वामपंथी अधिवक्ता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जा कर के रिट पिटीशन किया, उसको जवाब में रखा। 25 अप्रैल 2022 को हमारी जीत सुप्रीम कोर्ट से होती है। हमने भारत सरकार को उस आदेश के प्रति में पत्र लिखा, हमने राज्य सरकारों को भी पत्र लिखा। राज्य सरकारें अभी भी उस पर कोई अमल नहीं कर रही हैं। हमारी यूनियन के निर्देश पर जिलों में जो भी सेवानिवृत्त कार्यकर्त्री सहायिका हुई हैं, उनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र भेजा जा रहा है। बाल विकास परियोजना अधिकारियों से अपील किया जा रहा है कि उसके परिपालन में ग्रेच्युटी दिलाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं को प्रयास करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाएँ ग्रेच्युटी का जो मूल रूप है, वो जब से सेवा शुरू की है, सेवा के अंतिम दिन तक उनको ग्रेच्युटी का जो दायरा है, वो प्रति वर्ष 15 दिन का अतिरिक्त मानदेय, जब सेवा की समाप्ति होगी उस तारीख से उनका जो मानदेय होगा जोड़ करके मिलेगा। उसमें बैंक का जो ब्याज का दर है वो भी लगेगा। एक मुश्त राशि कार्यकर्त्री सहायिकाओं को मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। हमारा मांग है भारत सरकार से, बजट सत्र चल रहा है, कि इस पर तत्काल कार्रवाई करे। राज्य सरकार से भी अपील है कि ये आंगनबाड़ी कर्मी देश में कुपोषण और मातृ मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने का काम कर रही हैं, एक नया माहौल पैदा कर रही हैं कुपोषण के खिलाफ।
तो हमारा निवेदन है कि इसमें जो है बजट का अमेंडमेंट करते हुए जो भी कार्यकर्त्री सहायिकाएँ उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त हुई हैं उन्हें इसका लाभ दिया जाए, अन्यथा हमें आंदोलन का रास्ता भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, जब अप्रैल 2022 में ही ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो क्या अभी तक इसका अनुपालन अपने उत्तर प्रदेश में या गोंडा जिले में नहीं हो रहा? हमने भारत सरकार को पत्र लिखा, भारत सरकार के बाद में हमने राज्य सरकारों को भी पत्र लिखा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये नियम कानून है कि कुछ दिन हम सरकार का भी इंतजार करें। सरकार के सामने भी तमाम समस्याएं रहती हैं। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, निवेदन का एक अंत होता है, निवेदन का काम खत्म हो गया है। हम बजट सत्र में आंदोलन की नई बुनियाद खड़ी किए हैं। हम उन कार्यकर्त्री सहायिकाओं से मिल रहे हैं जो सेवानिवृत्त हुई हैं, उनको लेकर के यूनियन का साथ लेकर के एक नए तरीके से आंदोलन के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे कि जिला कार्यक्रम अधिकारी को हम पत्र लिखें, विषय वस्तु की जानकारी दें, कोर्ट के आदेश के फैसले की कॉपी लगा करके हम सबसे पहले अपना याचना प्रस्तुत करें। उसके बाद में यदि नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे। तो ये ग्रेच्युटी क्या है, जैसे ग्रेच्युटी का क्या मतलब है, इसको बताइए जिससे कोई लोग जान पाएँ कि ग्रेच्युटी क्या है। हमने सरकार से पेंशन मांगा था कि सेवानिवृत्त पर आप पेंशन दीजिए। सरकार ने ये कहा कि ये मानदेय कर्मी हैं, समाज सेवी, इन्हें पेंशन नहीं मिलेगा और पेंशन प्रक्रिया पूरे कर्मचारियों के साथ धीरे धीरे समाप्त होती नज़र आ रही है। ग्रेच्युटी में है कि इनको 15 दिन का जो साल भर ये मानदेय पाएंगी, उसमें 15 दिन अतिरिक्त मानदेय जोड़ करके, और जब पूरी सेवा अवधि हो जाएगी तब पूरा पैसा इकट्ठा करके उस पर बैंक का ब्याज लगा करके इनको मिलेगा। और लागू ये जब से सेवा में आई हैं, सेवा अंत तक ये होगा। बस अंतिम जो होगा, अंतिम जो मानदेय होगा, मानदेय की सीमा होगी उस समय की, उसको आधार मानते हुए ग्रेच्युटी बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि इन संघर्षों के सहारे अधिवक्ताओं के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये सबसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आंगनबाड़ी कर्मी महिलाएं होती हैं। इन्हें बुढ़ापे में एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा और इससे इनको शेष ज़िंदगी जीने में मदद मिल सकती है।